तो ये वर्क एनर्जी एंड पावर के इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट और जेई में आए हुए क्वेश्चन है, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन है आपका जो जेई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में। इन ए कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v0 स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास। दो पार्टिकल हैं, उनमें से एक पार्टिकल स्टेशनरी है और दूसरा पार्टिकल है सेम मास का है। v0 वेलोसिटी है उसकी, वो स्ट्राइक करता है दूसरे पार्टिकल को। इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन वो 50% ज़्यादा है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन विल बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको पार्टिकल्स की निकालनी है, क्या होगी? ठीक है, तो देखिए भाई, सिचुएशन इस तरह से है कुछ। एक पार्टिकल है, m1 मास है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u1 है वो v0 दी हुई है। दूसरा पार्टिकल और एक और है, सेम मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 है क्योंकि वो स्टेशनरी है। इसके बाद इनमें कोलिजन होता है, ये इसको कोलाइड करता है पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, और पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो v1 हो जाती है और दूसरे पार्टिकल की v2 हो जाती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, m v0 आ गया, प्लस ये जीरो हो जाएगा m2 u2 क्योंकि दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम होगा m v2। तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, m यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ से m कॉमन आ जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v0 आ जाएगा v1 प्लस v2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसका यूज होगा आगे। इसके बाद फिर अब जो उसने कंडीशन दी हुई, उसने कंडीशन दी हुई कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी आफ्टर द कोलिजन, वो बोलता है कि वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 से 50% ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि k1 प्लस 50% ऑफ k1 वो k2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं। तो इसकी काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो k1 सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, तो k1 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ m v0 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v0 स्क्वायर है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की, हाफ m v0 स्क्वायर। ठीक है, ऐसी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल k2 अगर है तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई ये। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पर रख देंगे, ये आ जाएगा आपका k1 प्लस 50% ऑफ k1, ये आ जाएगा हाफ k1 आ जाएगा, हाफ k1 और k1 हो जाएगा 3/2 k1 इज इक्वल टू k2 आ जाएगा। तो अब रखते हैं वैल्यू 3/2 हाफ m v0 स्क्वायर, k1 की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू k2 की वैल्यू क्या होगी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से भी क्या आ जाएगा, हाफ m, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और इधर वाले हाफ m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। हाफ m कैंसिल जब हो जाएगा तो उसके बाद बचेगा 3/2 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है भैया, अब आपको पता है v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है आपको पता है। तो अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, जो कि 3/2 v0 स्क्वायर है, तो ये रख दी इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, अब v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v0 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 है। अब v1 प्लस v2 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हमको पता है कि v0 के इक्वल है, तो इसकी जगह रख देंगे v1 प्लस v2 की जगह v0, तो v0 स्क्वायर हो गया, इसको एज इट इज रख लेंगे, ये रख दिया, इसको एज इट इज रख लेंगे, ये रख दिया। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे
तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 v2। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब मुझे वैल्यू चाहिए भाई, मुझे वैल्यू चाहिए v1 माइनस वी की, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। तो v1 माइनस वी एक फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो उसका यूज करते हुए हमने इसको ऐसे लिखा, v1 माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2। अब v1 माइनस वी का होल स्क्वायर, v1 प्लस वी आपको पता है वो कितना है v0, तो v0 का स्क्वायर हो गया भाई, माइनस 4v1 v2 की वैल्यू यहाँ से ले लो आप, कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी आपकी v0 स्क्वायर, यहाँ से v0 स्क्वायर आ जाएगी, तो v0 स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2v0 स्क्वायर। तो v1 माइनस वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2v0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2v0। v1 माइनस वी कितना आ गया, अंडर रूट 2v0। और यही क्या है आपकी v1 माइनस वी ये रिलेटिव वेलोसिटी, यही आपको निकालनी है। तो अब देखिए आंसर क्या है, ये 4 ऑप्शन में से ये वाला आंसर है आपका, अंडर रूट 2v0। तो ये इसका आंसर है भाई। तो हमने यहाँ ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का। तो हमने क्या यूज किया इसमें, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया, ठीक है, और जो कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन की वो यूज करी, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन था वो यूज किया है, और ये सिंपल फार्मूले दो यूज करे हैं, और उसके बाद आपका ए माइनस बी हमने रिलेटिव वेलोसिटी थी वो निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन करना है बेटा। देखो अगर आप 9th 10th 11th और 12th में हैं और फिजिक्स में कमांड चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।